हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है वीडियो नंबर 93 एंड वीडियो नंबर 93 के अंदर आज हमारा अकाउंट्स खत्म हो जाएगा। बेटा हो सकता है इसकी एक और वीडियो आए, वो डिस्कस कर लेंगे कि आपको टॉपिक में कितना कराया है। आज हम अपना लास्ट चैप्टर जिसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम। सर मतलब देखो बच्चे, आप सब जानते हो जब भी हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं? अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो बच्चे हम डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल एंट्री सिस्टम? एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट्स, है ना। तो बच्चे इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। पर बेटा एक बात करते हैं, छोटी सी किराना की दुकान की या किसी चाय वाले की स्टॉल की, कोई भी छोटी सी दुकान है जो बच्चे उसने अपने पास कोई अकाउंटेंट नहीं रखा होता। जैसे शॉप हो, क्या आपने अपने घर शॉप पे कोई अकाउंटेंट रखा है? कोई अकाउंटेंट नहीं रखा ना। तो जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं आप उनको सिंगल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करते हो या डबल एंट्री से? सिंगल से। मतलब अगर किसी को सामान बेचा, आप सिंपल लिख दोगे गुड सोल्ड टू राम, ये हिंदी में, राम को सामान दिया 200 रुपए लेने हैं, बस ये होता। हाँ है ना आप कोई रूल्स फॉलो करते हो ना कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्योंकि बच्चे एक लेमैन को अकाउंट्स बनाने नहीं आते। यहां बात की है कि अगर एक लेमैन अपने अकाउंट्स बनाए तो वो कैसे बनाएगा? नाम से ही पता चल रहा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये जो अकाउंट्स मेंटेन होंगे ये कंप्लीट होंगे अपने आप में या इनकम्प्लीट? क्यों? क्योंकि बनाने वाले को अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है। पर बच्चे चाहे उसको अकाउंट्स बनाने आए चाहे अकाउंट्स ना बनाने आए, वो अपने अकॉर्डिंग तो अकाउंट्स बनाता है, लिखा पढ़ी तो करते ही हैं, हाँ है ना। तो बेटा एक दुकानदार, क्या बच्चे, एक दुकानदार आपसे क्या जानना चाहता है? एक दुकानदार जानना चाहता है कि पूरे साल में उसे कितना प्रॉफिट हुआ या पूरे साल में उसको कितना लॉस हुआ, है ना। एक शॉपकीपर जानना चाहता है कि पूरे साल में उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ना। तो वो क्या करता है, उसने जो भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाए होते हैं पूरे साल के, फॉर एग्जांपल मैं सीए हूं, मुझे अकाउंट्स की नॉलेज है, और जयीश एक लेमैन है जिसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है ना। इसने पूरे साल अकाउंट्स तो बनाए हैं पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाए हैं। पूरे साल अकाउंट्स तो बनाए हैं पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बनाए हैं। बेटा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करो अपना, बैठ के अंदर चले जाओ और आप इनसाइड। हाँ जी बेटा, पूरे साल जयीश ने अकाउंट्स तो बनाए हैं पर उसने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाए हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से इसे नहीं पता चल रहा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है कितना लॉस इनकर्ड किया है ना। तो बच्चे जयीश क्या करता है, ईयर एंड पे ये मेरे पास आता है अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड लेके, और ये कहता है कि सर आपको अकाउंट्स की नॉलेज है, ये मेरे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, तो आप मुझे बताओ मुझे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस। कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को ऐसे चेक करो कि हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सके, हाँ है ना। तो देखो बेटा एग्जैक्ट तो नहीं निकल पाएगा पर हाँ 99% हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या करना है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस। सिंपल सी बात है ना। अच्छा आप सब जानते हो बेटा, एक अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। क्या होता था? ओपनिंग कैपिटल, बोलो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्या होता है इसमें, प्रॉफिट माइनस एड एडिशनल कैपिटल माइनस इक्वल्स टू क्या आता है? किसी को याद है ये? याद है? बोलो सिमरन, हाँ या ना बोलो यार। अब याद आ गया? सबको समझ आया बेटा? एक आप सब जानते हो, देखो क्यों इसमें ये ऐड हुआ क्यों लेस हुआ, आपको लॉजिक बताया हुआ है। मान लो एक शॉपकीपर ने 5 लाख रुपए लगाए, दैट इज ओपनिंग कैपिटल, और उसने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी ने कितने पैसे वापस करने हैं ओनर को? 5 या 6 लाख प्रॉफिट को वापस करना है। तो ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है,
हाँ है ना। उसने 2 लाख रुपए और लगा दिए, तो अब कंपनी ने कितने वापस करने हैं? 8 लाख एडिशनल कैपिटल होगी। हाँ है ना, 2 लाख। ये क्या था? ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल। हाँ है ना। 5 लाख स्टार्टिंग में लगाए, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और 2 लाख और लगा दिए, तो कंपनी ने टोटल 8 लाख वापस करने हैं। उसने 1 लाख निकाल लिया, ड्रॉइंग कर ली, वो माइनस हो जाएगा। अब कंपनी ने कितने देने हैं? 7 लाख। मैं कंपनी हूं, ये ओनर है, ओनर ने पहले 5 लाख लगाए, तो कंपनी ने ओनर को 5 वापस देने हैं। उसने 2 और लगा दिए, अब मैंने उसको 7, यानी एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाएगी। जो पैसे वो निकाल लेगा वो माइनस हो जाएंगे ड्रॉइंग्स। है ना। ऐसे ही प्रॉफिट ऐड होता है और लॉस माइनस होता है, तो क्या आ जाती है बच्चे? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना। अब सुनो जरा, आप क्वेश्चन में क्या गिवन होगा आपको? क्वेश्चन में ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, और ये भी गिवन होगा, और ये भी गिवन होगा। आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज, या तो प्रॉफिट आएगा या बस ये निकालना है। समझ आ गई बेटा? निकाल लोगे? समझ आ रहे हैं? ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा, प्रॉफिट निकालना है, तो क्या से निकलेगा प्रॉफिट? बताना जरा मुझे। आगे चलो, प्रॉफिट लॉस में से एक चीज होगी ना। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताना? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट इक्वल्स टू, आपने बोला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हाँ है ना। समझ आ गया बेटा? निकल जाएगा प्रॉफिट, चैप्टर खत्म। सर मतलब अभी देखते हैं, अभी हल्की हल्की सी बातें हैं कुछ, वो आपसे डिस्कस करेंगे, पर मेन 80% चैप्टर खत्म हो गया हमारा। कुछ है बेटा इस चैप्टर में? हाँ जी, हाँ जी। अब सुनो बेटा ध्यान से बात। अब इसको लिखने का ना एक तरीका है। कहाँ गया डस्टर? डस्टर बेटा वापस कर। हाँ ये सुनो बेटा, अब इस फॉर्मूले को लिखना कैसे है? हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? स्टेटमेंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है ना। तो बच्चे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। समझ आ गई? तो हमें क्या करना है? एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये निकालना है। ये फॉर्मूला लाना हो गया आपको? हाँ है ना। इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में हमने फिट करना है। तो देखो बच्चे फॉर्मेट सीखो कैसे होगा। ऐसे बनता है फॉर्मेट। ऊपर हेडिंग दे देनी है आपने, इधर आ जाएंगे पर्टिकुलर्स, इधर आ जाएगा आपका अमाउंट इन रुपीज। ये फॉर्मेट है ना। तमीज से लिखना है। यहां पे लिखना है क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा आपका। हाँ है ना। ऐड क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स, याद है ना। अभी आपने बोला है माइनस क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? एंड क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। या फिर अगर माइनस में आया तो लॉस, प्लस में आया तो प्रॉफिट आ जाएगा आंसर। हाँ है ना। ये फॉर्मेट है बच्चे, समझ आया? इसको लाइन ऐसे ही लिखना है आपको। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। ऐसा क्यों? देखो बच्चे, एक अनपढ़ इंसान है, लेमैन है, उसने वैसे ही अकाउंट्स बड़ी बुरी तरह बना रखे हैं, तो हम हल्का सा उसको एक फॉर्मेट दे देंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए बात, है ना। अगर मैं एक ही लाइन में आंसर निकाल दूंगा, उसे क्या लगेगा कि इसको भी कुछ नहीं आता, है ना। तो हमने प्रॉपर सजा के दिया उसको कि देख बेटा ऐसे प्रेजेंट करते हैं। पैसे उसको क्या शो करना, हमें आता नहीं आता। पैसे नहीं, क्लाइंट से पैसे किस लोगे? अगली बार आएगा वो क्या किया क्या था? एक लाइन लिख के दे दी, 10,000 मांग लिए। अगली बार इतना सुंदर बना के दूंगा उसको, वो कहेगा यार बड़ी नॉलेज है, प्रॉपर है, पूरा फॉर्मेट दिया है, जबकि है कुछ नहीं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? अब इसमें एक दिक्कत आ सकती है बस लास्ट, अगर तो गिवन है तो क्या है, कई बार क्या होता है बच्चे, ये जो क्लोजिंग कैपिटल होती है ना, ये गिवन नहीं होती। क्या बेटा? क्लोजिंग कैपिटल गिवन तो हमें ये निकालनी पड़ती है। कई बार ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती, तो हमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ती है। हाँ है ना। आपको बात समझ आ रही है? अगर तो गिवन है फिर तो खत्म,
अगर गिवन नहीं है तो ये निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकलते हैं वो सिखाता हूं आपको। ये समझ आ गया ना बेटा? इसको नोट कर लो, इस फॉर्मेट को जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से लिखो। लिख लिया बेटा? मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया। लिख लिया सबने? ओके। अब बच्चे देखो, ये ईयर है, ये है 1 अप्रैल 14 और ये है 31 मार्च 15। हाय ना? हाय ना? तो बच्चे इसमें ओपनिंग डेट कौन सी है? क्लोजिंग डेट कौन सी है? ये वाली है ना? तो अगर मुझे चाहिए ओपनिंग कैपिटल, क्या चाहिए? तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? आप सब जानते हो बैलेंस शीट में क्या आता है? टोटल एसेट आ जाएंगे यहां पे आ जाएगी कैपिटल और आउटसाइडर लाइबिलिटीज। है ना? मान लो टोटल एसेट है 10 लाख की, फॉर एग्जांपल, जैसे मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कैश है 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 2 7 और 3 10। इधर है कैपिटल, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, ये है 4 लाख, ये है 5 लाख। सुनो इधर देखो यार, बुक में क्या देख रहे हो आप? इधर समझो, ये एक बैलेंस शीट है बेटा, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग और कैश। इधर है क्रेडिटर्स, ढंग से लिखता हूं ताकि आपको ना एक ही बारी समझानी है, फिर समझ आ जाए अच्छे से। बच्चे हमें क्या करनी है? हमें फाइंड करनी है ओपनिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मेट के लिए ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए एंड क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन तो कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे हम बनाएंगे बैलेंस शीट। किस डेट को? ओपनिंग डेट को, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेना बेटा हम जितनी भी ओपनिंग डेट को एसेट्स यहां लिख देंगे, जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इधर आ जाएगी कैपिटल, फिर क्या आ जाएगी? क्रेडिटर्स, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, चलो हमने ले लिया बैंक लोन 4 लाख, 5 लाख। है ना? बचे कितना है ये टोटल? ये कितना है? आप जानते हो बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है, तो ये भी कितना आ गया? ये भी कितना आ गया? तो ये 10 लाख बन रहा है। ये 1 लाख क्या निकल जाएगी? 9 लाख बाकी है, तो 1 लाख क्या होगी? ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। हमने जब बैलेंस किया तो आ गई ना, आगे बच्चे ओपनिंग कैपिटल। तो हमने बैलेंस शीट कब बनाई है? बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2014। समझ आ गई? ओपनिंग डेट को जो एसेट्स की वैल्यू है ना, उससे क्या बना दो? बैलेंस शीट बना दो। एंड अगर हमें निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल, तो कौन सी बैलेंस शीट बनेगी? क्लोजिंग। तो बन जाएगी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 15। समझ आ गई ना? क्लियर है बेटा? यहां पे वही आपकी एसेट्स आ जाएंगी सारी, यहां पे सारी लायबिलिटीज। बैलेंस करके क्या निकल जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। क्लियर है ना बेटा? पक्का? ओके बच्चे देखो, क्या ये बैलेंस शीट हमने ट्रायल बैलेंस से बनाई है? नहीं, क्योंकि एक लेमैन है, उसके पास तो ट्रायल बैलेंस है ही नहीं, ना उसके पास जर्नल एंट्रीज है, ना उसके पास लेजर है, ना ट्रायल बैलेंस। ये हमने जो बैलेंस शीट बनाई है ना, ये रफ डाटा से बनाई है ना, इसलिए इसको बैलेंस शीट का नाम नहीं देना, इसको बोलना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बस नाम में चेंज है। क्या बोलना है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ
अफेयर्स एज एट, यहां भी क्या आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या करना है हमें? पहले तो हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ओपनिंग क्लोजिंग चेक करो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये बनानी पड़ेगी। सिंपल, यहां पे लिखना लाइबिलिटीज, यहां लिखना एसेट, सेम फॉर्मेट है बिल्कुल, बस बैलेंस शीट की जगह नाम क्या जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। समझ आएगी ना बेटा? ऐसा क्यों है राजे? देखो बैलेंस शीट का मतलब पता क्या होता है? जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं बता रही, क्योंकि बच्चे एग्जैक्ट डेटा से नहीं बना ना ये, इसलिए आप इसको बैलेंस शीट का नाम नहीं दे सकते। हम क्या बोलते हैं कि जितने भी कंपनी में अफेयर्स हुए हैं पूरे साल में, उसकी एक स्टेटमेंट बनाई है। तो आइए पेज नंबर 20.5 निकालिए, जहां लिखिए डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। इंपॉर्टेंट मिल गया बच्चे? पहले क्या कहते हैं बच्चे, हम बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? क्या पर्पस है? कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। और हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाया है? यस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं कैपिटल निकालने के लिए। फर्क समझ आ गया? पढ़ लो पहला डिफरेंस। पहला डिफरेंस समझ आ गया बच्चे? बैलेंस शीट कब बनती है? जब अकाउंट्स बनाए हो डबल एंट्री से या सिंगल एंट्री से। अगर हम डबल एंट्री से अकाउंट्स बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनेगी, अगर सिंगल एंट्री से बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। पढ़ लो इसको भी। पढ़ लिया जी? पॉइंट नंबर 3, जो बैलेंस शीट होती है ना वो प्रॉपर लेजर अकाउंट्स के बेस पे बनती है। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ना, ये कैलकुलेशन, एस्टीमेट, जो भी डाटा है रो डाटा के बेस पे बनती है ना। पढ़ लो। अच्छा मुझे बताओ ज्यादा रिलायबल क्या होगा, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? बैलेंस शीट ज्यादा रिलायबल है। पढ़ लो। पढ़ लो। अच्छा बच्चे, बैलेंस शीट से पहले ट्रायल बैलेंस बनता है या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से पहले? पढ़ लो। लास्ट कहता जो बैलेंस शीट है ना उसको हम जबरदस्ती टैली करते हैं और टैली हो जाती है, वो तो ऑटोमेटिक टैली होती है ना, अर्थमेटिकल ऑकरेंसिव होती है। इसको हमने धक्के से टैली किया है, मिला के बैलेंस निकाल के ना। तो बच्चे बस ये कह रहे हो। अच्छा पढ़ लिया बच्चे? 99% चैप्टर आपका खत्म हो गया, पहली बात सुनो ठीक है। उसके बाद लास्ट एक हल्की सी बात करता हूं मैं आपसे। कई बार ना ऐसे गिवन होता है बेटा, देखना ध्यान से। 1 अप्रैल 14, 31 मार्च 15, लिख दिया मशीनरी, यहां पे है 4 लाख, यहां पे है 4 लाख। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू कितनी है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितनी है? कई बार तो ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे ना। कई बार लिखा होता है डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% ऑन मशीनरी, है ना। तो बच्चे ओपनिंग में वैल्यू 4 लाख है और ऊपर लिखे क्लोजिंग में भी कितनी लिखी है? 4 लाख, है ना। तो ओपनिंग में तो 4 लाख ही आएगी मशीनरी की वैल्यू जो लिखी है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूं नॉर्मल आपसे, ठीक है ना। 4 लाख आ जाएगी, पर क्लोजिंग में आप 4 लाख मत लिखना। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, तो क्लोजिंग में कितनी आएगी बैलेंस वैल्यू? 3 लाख। ये ध्यान देना बस आपने, ये एक दो एडजस्टमेंट आपको मिल सकती है। ओपनिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, पूरे साल में जो हुआ है उसकी एडजस्टमेंट आपको क्लोजिंग में लिखनी है ना। तो बच्चे पहले बात करते हैं, देखो जी अगर हम 3-4 साल पहले की बात करें, इसके जो क्वेश्चन होते थे ना वो होते थे इलस्ट्रेशन नंबर 1 to इलस्ट्रेशन नंबर 11। देख लो पेज नंबर 20.14, समझ आ गई? बच्चों मिल गया सबको? पहले जब चैप्टर होता था ये कहां तक होता था? इलस्ट्रेशन 1 to इलस्ट्रेशन 11, पहले ही चैप्टर खत्म हो जाता था। पर 2-3 सालों से क्या हुआ, इसमें 2 टॉपिक और ऐड कर दिए हैं। चेक करो अगला टॉपिक कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ इनटू डबल। एक तो ये आ गया,
इसके इलस्ट्रेशन है 12 से लेके 22 तक। चेक करो कहां तक इसके, पेज नंबर 20.24, समझ आ गई। एंड इसके बाद एक और टॉपिक ऐड हो गया, कौन सा, प्रिपरेशन ऑफ, पेज नंबर निकालो मेरा नहीं अभी तक, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। यानी कि पहले इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक होता था जो हमने कर लिया 1 to 11, पर अब क्या हुआ, 1 to 11 एक टॉपिक है, 12 to 21 एक टॉपिक है, और 21 से आगे एक टॉपिक है, यानी 3 टॉपिक है। हमारे कितने हैं अभी, एक। समझ आ गई बात। तो बात करते हैं इस टॉपिक की, पेज नंबर 20.24 पे है जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दिखा ये कोरोना की वजह से कट हो गया, काट दो इसको। तो हमारे पास कितने टॉपिक बचे, दो। एक तो इलस्ट्रेशन 1 to इलस्ट्रेशन 11 और एक है 12 to। अब क्या होता है बच्चे, अक्सर स्कूल में सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 to 11 ही कराया जाता है, क्योंकि बच्चे बरसों से ना सिंगल एंट्री में एक ही टॉपिक था, इन्होंने जबरदस्ती एक नया टॉपिक ऐड कर दिया, जनरली स्कूल में नहीं कराते। ठीक, तो आज हम उस टॉपिक को नहीं करने वाले, हमने कर लिया इलस्ट्रेशन 1 to 11, ये सारा हो जाना चाहिए, एक तरह से चैप्टर कंप्लीट है। अब क्या होगा, आप अपने स्कूल में टीचर को कॉल करो, जिसके टीचर ने ये 12 से लेके 22 तक कराए हैं उसको मैं करा दूंगा, अगर नहीं कराए तो नहीं। होमवर्क समझ आ गया आपका। चलो जी सर एक क्वेश्चन दिखाओ इसका। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालो मेरे बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, जल्दी जल्दी। क्या बोल रहे हैं, पढ़ो क्वेश्चन। बीमार हो क्या, ऐसे कह रहे मोहन मेंटेन बुक्स, ढंग से यार बच्चे, मोहन मेंटेन बुक्स। और 2:30 से 4:30 फिर ट्यूशन लानी पड़ेगी, तो आप थोड़ी पढ़ाना है। मोहन मेंटेन बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल, एक है 18, एक है 19, यानी ओपनिंग कैपिटल भी गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, ड्राइंग्स भी गिवन है और एडिशनल कैपिटल भी, हाँ है ना। तो बच्चे इसमें क्या बनेगा, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, हाँ है ना। क्या आ जाएगा पहले, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड हो जाएंगी ड्राइंग्स, माइनस हो जाएगी, एडिशन कैपिटल, माइनस हो जाएगी। ओपनिंग कैपिटल, बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना है राजे, बताओ। 33,800, बिल्कुल 33,800। इसमें ऐड कर दो ड्राइंग्स, कितनी है 9600, ऐड कर दूंगा ना बच्चे, कितना आ जाएगा, कितना, 43400। समझ आ गया बेटा। माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल, कितनी है 4000, माइनस हो गई 4000, कितना आ गया 39,000। इसमें से माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल, क्या आ जाएगा, 30,000, कितनी है ओपनिंग कैपिटल, 9,000 आ गया सर, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट। सिंपल था ना बेटा, यस सर, समझ आ गई ना, हाँ है ना, ओके। और एक और, अगर और अच्छी प्रेजेंटेशन करनी, सुनो इधर क्या कहता है ये, वो कहता है जब आप क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करते हो तो ये आ गया, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी, जो ये आया ना ओपनिंग कैपिटल से पहले, इसको बोलते हैं वो एडजस्टेड कैपिटल। क्या निकला ये, लिखना लिख देना, नहीं लिखना ना लिखो। कहता है एडजस्टेड कैपिटल आ गई क्लोजिंग डेट को 1 अप्रैल 19 को, फिर ओपनिंग माइनस किया तो ये आ गया। समझ आ गया बेटा, क्लियर है। चलो कोई अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालो जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ लिया, पढ़ो जरा क्वेश्चन, क्या निकालना है हमें, इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालो राजे।
क्या कहता है, कुमारन ट्रेडर डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, जयेश की तरह है ये। However, he furnished you the following information. ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, ओपनिंग कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर, ये सारा ओपनिंग भी दिया और क्लोजिंग भी दिया, हाँ है ना। कहता ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस 6,000 एज फर्दर कैपिटल, ये क्या है, ड्राइंग कितनी है, 4,000। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स। फर्नीचर देखो पहले कितना था बुक्स में, ओपनिंग डेट को फर्नीचर, 4,000। हर चीज तो समझ नहीं आ रहा तो बोल क्यों रहे। ओपनिंग डेट में फर्नीचर कितना था, 4,000। क्लोजिंग कितने है, 4,000। क्या इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया है, हम लगाएंगे, समझ आएगी ना। तो बच्चे क्या इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, बोलो क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो निकालनी पड़ेगी। एक बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बनेगी नहीं, एक बनेगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, एक बनेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, है ना। तो बच्चे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट किस डेट को पहला, 1 अप्रैल, बोलो 18। ओपनिंग डेट क्या है, यहां पे जाएंगे एसेट्स, यहां जाएगी लाइबिलिटीज, हाँ है ना। एक बनेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ किस डेट का बेटा, 31 मार्च 2019, ठीक है बेटा। यहां भी बनेगी क्लोजिंग। ओपनिंग क्यों बनाया है हमने, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, और क्लोजिंग क्यों बनाया है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, है ना। चलो जी, ओपनिंग एसेट बताओ कितनी है, कैश कितना बैंक में, 4500, कैश इन हैंड कितना है, 300। उसके बाद स्टॉक कितना है, 40,000, उसके बाद कितने हैं, 12,000, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट कितने हैं, और बस ऑफिस खत्म हो गया सिर्फ सारी, फर्नीचर और एसेट खत्म। अब लायबिलिटी बताओ कितने, और कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगी यहां से, देखो बच्चे ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं लगती, फिगर उठाओ डाल दो, एडजस्टमेंट तो ड्यूरिंग द ईयर होगी ना। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना है टोटल चेक करना, 65,800। तो यहां भी क्या आ जाएगा, तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 35,800, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, इसमें से ये माइनस कर दिया। अब बात करते हैं क्लोजिंग उसकी, क्या कैश बैंक में कोई चीज है, चलो है होगा यार, कैश बैंक कितना क्लोजिंग डेट पे, समझो बच्चे, देखो मत नोट मत करो, समझो बैंक कितना है क्लोजिंग, चलो आगे। एक मिनट बच्चे, एडजस्टमेंट्स किस किस के बारे में गिवन है, एक तो फर्नीचर और एक, उसको अंडरलाइन कर दो ताकि रह ना जाए, फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट अंडरलाइन कर दो कि इसकी एडजस्टमेंट करनी है। उसके बाद क्या, कैश कितना है बच्चे, क्या स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट है, कितना बैलेंस है, 45,000। डेटर की कोई एडजस्टमेंट है, कितना है, 20,000। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर, हाँ जी इसकी एडजस्टमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट पहले कितना था, ये 5 का, लास्ट में 5 का। वो कहते हैं ऑफिस इक्विपमेंट पे 5% डेप्रीसिएशन लगाओ, तो बच्चे 5,000 का ऑफिस इक्विपमेंट है, 5% पूरे साल का कितना आ गया, 250। तो 5,000 स्टार्टिंग में था, 250 डेप्रीसिएशन लगा, कितना बचा, 4750। समझ आ गई बेटा। उसके बाद क्या है, फर्नीचर भी सेम, पहले 4 था, कितना डेप्रिसिएशन लगा बेटा, 10%, कितना रह गया, 3600। समझ आ गई। इधर आ जाओ, क्रेडिटर्स कितने हैं, 20,000। कोई एडजस्टमेंट और कुछ है, नो सर, क्या निकल जाएगी, 80 क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल कितनी, 60,000। 60। 60, 35, 0। समझ आ गई बेटा। अब देखो ओपनिंग कैपिटल भी आ गया,
क्लोजिंग कैपिटल भी आ गया। क्या क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है? एडिशनल कैपिटल गिवन है, क्या निकल जाएगा प्रॉफिट? समझ आ गई बेटा? आसान है ना? ओके, इन्होंने ना देखो मैं बताता हूं आपको बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ना, इन्होंने ओपनिंग भी बनाई है, क्लोजिंग भी बनाई है। देखो यार इधर ओपनिंग भी बनाई है और उसके नीचे बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद दिया ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। क्या दिया? ये काट दो, हमें ऑल्टरनेट नहीं करना। ये कई बार क्या करेंगे, सुनो मेरी बात, हम तो इसको यहां पर एडजस्ट कर रहे हैं ना, ये यहां एडजस्ट ना करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करेंगे। हमें वहां नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें नॉर्मल चलना है। यहां पे इफेक्ट डालने हैं, यहां पे डालने हैं, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, कोई बैड डेट नहीं आएगा। इन्होंने करा हुआ है, वो ऑल्टरनेट मेथड है। आपका नेट रिजल्ट आंसर सेम आना चाहिए, नेट प्रॉफिट का वो आ जाएगा। समझ आ गई ना? कंफ्यूज मत हो जाना सॉल्यूशन देख के, इसीलिए पहले खुद करना। ठीक है बच्चों, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 11 आपका क्या है? होमवर्क। इसमें सॉल्यूशन अलग तरीके से दिया हुआ है, आपको लगेगा मैच नहीं किया, ठीक है ना, पर आप पूरा क्वेश्चन खुद करना, ओपनिंग क्लोजिंग, लास्ट में नेट प्रॉफिट चेक करना। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। समझ आएगी बेटा जी?